ये मैंने अपने हाथों में यह जो फिश है और चूड़ा इसे मैं ले लिया हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यहाँ सरस मेला लगा हुआ है और इस मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ अलग अलग तरह की लकड़ियों के खिलौने, कुर्सी, मेज और घरेलू काम में आने वाले सामान बिक रहे हैं। इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग सरस मेले में आ रहे हैं और लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सरस मेले में अलग अलग काउंटर बनाया गया है, जहां सबसे ज़्यादा भीड़ लकड़ी के खिलौने और लकड़ी के मेज, सोफ़ा सेट और अलग अलग सामान वाले काउंटर पर है। इसके अलावा सरस मेले में ही लोगों के भोजन के लिए बिहार के अलग अलग ज़िलों का जो डिश है, जो भोजन है, उसके लिए भी काउंटर बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, सरस मेले के सभी कॉर्नर को आपको दिखाते हैं। तो सरस मेले के मैं दूसरे सेक्शन की ओर जा रहा हूँ, जो कि हर साल की तरह इस बार भी सरस मेले में इस तरफ आप देख रहे हैं बिहार सरस रसोई नाम दिया गया है। और यहाँ बिहार के अलग अलग इलाकों के जो पारंपरिक और देसी व्यंजन है, वहाँ लोग जाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बिहार सरस रसोई, जहां अलग अलग इलाकों के अलग अलग व्यंजन का लुत्फ़ उठाएंगे। सरस मेले में यहाँ मछली का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रजाति की मछलियों को दिया जा रहा है एक छोटे से प्लेट में और चूड़ा के साथ। तो मैं उसी स्टॉल पर हूँ सरस मेले के, जहाँ पर मछली चूड़ा मिल रही है। तो चलिए अब मैं भी यहाँ पर मछली और चूड़े का प्लेट लेता हूँ और इसका लुत्फ़ उठाता हूँ, फिर देखता हूँ इसका कैसा टेस्ट है। और यहाँ का जो स्टॉल है, तो मैंने जो ऑर्डर किया है, यहाँ देखिए अलग अलग मछलियाँ हैं। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूड़े के साथ अलग अलग मछलियाँ, तो अलग अलग मछली का रेट भी जो है वो अलग अलग है। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, जिसको झींगा मछली, शायद ये कौन झींगा है, तो जिसको हम लोग देहाती भाषा में झींगा मछली कहते हैं और ऐसे प्रॉन बोला जाता है। हालांकि प्रॉन तो जो है विशिष्ट तौर पर समंदर किनारे जो है, वो समंदर से जो निकलती है वो प्रॉन की जो है वो टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है झींगा मछली और चूड़ा ये मैं मंगाता हूँ और इसका स्वाद देखता हूँ कैसा है। तो ये मैंने अपने हाथों में यह जो फिश है और चूड़ा इसे मैं ले लिया हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। मेले के जो फिश कॉर्नर जो है वहाँ पर मैं हूँ, जैसा कि मैं बताया। और हाथों में देखिए ये मैं झींगा मछली जो है वो मैं लिया हूँ चूड़ा। ऐसे ये मछली का तो मैं शौकीन हूँ, जब भी मैं जहाँ जाता हूँ अगर ये मिलती है तो मैं ज़रूर उसको टेस्ट करता हूँ। लेकिन चूड़े के साथ जो है वो पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले टास मटन तो खाया हूँ, मटन के साथ चूड़ा, चिकन के साथ, इसमें टास मटन काफ़ी फेमस है। लेकिन मछली के साथ चूड़ा जो है वो पहली बार सरस मेले में मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। इस मछली की खासियत यही है खाने में कि इसका जो कुरकुरापन जो है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो
आप भुजिया खाते हो बिल्कुल एकदम कुरकुरा करके या फिर ज़्यादा देर तक उसको भून कर, तो वो स्वाद जो है और उसी तरह का सोंधी महक जो है इसमें होती है। यही चीज़ इसमें मछली का मुझे यही पसंद है। तो चूड़ा के साथ ये मछली काफ़ी टेस्टी है। अगर आप सरस मेला आ रहे हैं, हालांकि अब सिर्फ एक दिन बचा है, तो एक बार इस स्टॉल पर ज़रूर आएँ। और यहाँ की जो मछली है केवल यही नहीं, अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ हैं। तो अगर आप मछली के शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार टेस्ट करें। ये जो मिठाई है उसकी क्या खासियत है? खासियत है सर कि नीरा को बनाते हैं। अच्छा। नीरा से जैसे टेपर लोग से नीरा लेते हैं और गुलाब जामुन बनाते हैं, स्पॉन्ज बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं। तो गवर्नमेंट की ओर से आप लोग को क्या कुछ सहायता मिल रही है? जी जी। अच्छा, गवर्नमेंट ये जीविका जो है जीविका द्वारा मिला है। तो दोस्तों, सरस मेले का जो रसोई सेक्शन है वहाँ मैंने मक्के दी रोटी और साग का स्वाद चखा। बेहतरीन स्वाद था और कीमत इसकी 50 रुपये। तो सरस मेला अगर आप आते हैं तो इस बार हर साल की तरह जो भोजन का अलग अलग स्टॉल लगाया गया है, वो बिहार के अलग अलग इलाके का जो प्रसिद्ध व्यंजन है उसका स्टॉल लगा है। तो इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे अलग अलग स्टॉल में आकर आप यहाँ व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। क्या नाम है? जोर से बोलना। इंद्रांशु मेहता। अच्छा, क्या देखने आए हो तुम? मेला घूमने आए हैं। मेला किसके साथ आए हो? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। और ये कौन है साथ में जो आए हैं? पापा है। पापा है। पापा मेला घुमाने आए हैं। तो मेले में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा? उधर गए खिलौने की तरफ या उस तरफ? झूला लगा। झूले में झूला झूले। वाह, चलो। दोस्तों, सरस मेले के दूसरी तरफ बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इधर जिसे गांव में लोग कटघोरिया बोलते थे, वो है बच्चों के लिए। इस तरफ देखिए, बच्चों के लिए कार है जिससे बच्चे लोग जो है वो सरस मेले में मस्ती कर रहे हैं। इधर देखिए, बच्चों के लिए जो है वो सरस मेले में खास इंतजाम है इनके लिए। मेले के एक तरफ जहां इस तरह की गाड़ी वाले कटघोरिया और बैलून पेशेस करने वाले स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो ये इस बार सरस मेले में बच्चों का भी खास ख्याल रखा गया है। सरस मेले के जिस सेक्शन में अभी मैं हूँ वहाँ सिर्फ दरी, कंबल और पैर के नीचे रखने वाले अलग अलग तरह के जो बिछावन आते हैं वो हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर पीछे तक जहाँ तक नज़र जा रही है वो हैंडमेड कंबल, दरी और जाजिम है। देखिए आप, इधर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ भी। तो सरस मेले में जो लोग आते हैं वो उनकी मांग सबसे ज़्यादा हाथों से बने हुए सामान की होती है। तो उत्तर प्रदेश के भदोही से लेकर कई ज़िलों में जहाँ परंपरागत तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाता है, वहाँ के लोग सरस मेले में इसे बेचने आते हैं। तो दोस्तों, सरस मेले को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ मैंने जो दिखाया कि उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से सभी कंबल और डॉर्मेट्री वाले जितने हैं वो लोग आए हैं, जहां हैंडमेड सामान मिल रहा है।
कई दुकानदारों का कहना है कि इस बार भीड़ तो काफ़ी हो रही है, लेकिन लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। यानी लोग दुकानों पर तो आ रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं जितना अनुमान है। यानी कह सकते हैं कि विंडो शॉपिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो आप अपने घरों में अपने सोफ़े के नीचे, अपने बेड के नीचे और आप बैठने में इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के कपड़ों का कंबल हो गया या इसको कालीन बोलिए, वो सब आपको इस तरफ जो है वो दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं सरस मेले के दूसरे सेक्शन की ओर। तो दोस्तों, सरस मेले से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ पर अब अपना फुल जो है वो भोजन भी हो गया, काफ़ी टेस्टी था। यहाँ मैंने सबसे पहले मक्के दी रोटी और साग का स्वाद चखा। इसके बाद आपको जो पारंपरिक मछली है और चूड़ा, मछली और चूड़ा का स्वाद चखा। उसके बाद नीरा का काला जामुन और रसगुल्ला खाया। सभी का स्वाद बेहतरीन था। तो अगर आप सरस मेले में आते हैं या कहीं भी कोई भी मेले में आप जाते हैं तो पारंपरिक जो देसी व्यंजन है उसका स्वाद ज़रूर चखें। तो चलिए अब चलते हैं सरस मेले से बाहर।